अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं और अपने आप को संभालने का एक बड़ा शानदार तरीका यह होता है कि कोई ऐसा दिख जाए कि जिसके संघर्ष के आगे मेरा संघर्ष थोड़ा सा बौना हो जाए तो हमें हिम्मत मिलती है। जिस कविता के से आप मुझे पहचानते हैं, मैं उस कविता की भूमिका बना रहा हूं। जब आपके सामने कोई ऐसा दिख जाए, कोई ऐसा चरित्र दिख जाए कि अरे इसके जीवन में तो हमसे ज्यादा संघर्ष है, तो अपने को लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हमारे भीतर एक हौसला आता है और जब हम इस चरित्र की खोज में निकलते हैं तो हमारे पास एक चरित्र आता है प्रभु श्री राम का। क्या उनके जीवन के संघर्षों को लेकर के मैंने कभी पंक्तियां लिखी थी कि बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। जब ये सवाल मैं आपके साथ कविता के अंतिम में दादा प्रश्न करूंगा तो वहां पर आपका जैसे ही आया कि नहीं मैं नहीं टिक सकूंगा, आप ऊर्जा ले सकते हैं। क्या मैंने हम सब कथा से परिचित हैं। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम सा संघर्ष। कल मुकुट जिस पर साजना है, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। मैं आपके सामने यहाँ पे युवा बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, सब बड़े जन सुधी जन बैठे हुए हैं। दादा एक समय पे आप सोचिए कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, कहीं पर आप चयनित हो जाते हैं, आपका नाम दिख जाता है, आप पूरे दिन पार्टी कर लेते हैं कि अरे वाह मैं विजेता हो गया। लेकिन एक समय के बाद पता चलता है कि पिता के नाम में अंतर है, आप वो नहीं है। सोचिए क्या मनस्थिति होगी। पर वहां पर प्रभु श्री राम रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था। कथा जब आगे चलती है और वहां पर केवट के पास, और केवट कहता नहीं तो धुलवाना पड़ेगा तभी हम बिठाएंगे, और वहां पर भगवान कहते कि नहीं केवट जाने दो, मुझे जाने दो। केवट न जाने क्या किया था। राम का एक अर्थ होता है सरल। केवट न जाने, जहां पर आप में सरलता नहीं है तो आप में रामत्व नहीं है। मैं जीवन में आनंद के बीच की दूरी ज्ञान से शुरू करता हूं कि जैसे जैसे हमारे भीतर ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे भीतर त्याग आता है। जैसे जैसे हमारे भीतर त्याग आता है वैसे वैसे हमारे भीतर रामत्व आता है, और जैसे जैसे हमारे भीतर रामत्व आता है वैसे वैसे हमारे भीतर आनंद आता है। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण। प्रेरणा लीजिएगा, प्रेरणात्मक कविता है। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ वो बिखरा हुआ, यहां पर हमारा सुबह पेस्ट गायब हो जाए तो पूरा दिन हमारा वही माइंडसेट रहता है, और वहां पे किसी को वनवास निकाला दे दिया गया है। जब सब कुछ वो बिखरा हुआ, प्रश्न है जब सब कुछ वो बिखरा हुआ तुम सरल कब तक रह सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कविता बड़ी लंबी सी है लेकिन मैं यहां से कविता और आपको ले जाता हूं। मैंने लिखा था कि जब आप जीवन में हारने लगे तो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करिएगा। रोते रहने से कुछ नहीं होगा, रोना भी उचित है, लेकिन हम उसे थोड़ा सा हमें धीरे धीरे उठना ही भी कर रहे हैं। मैंने लिखा था कि रोने से कुछ होता है क्या, मिलना था जो नहीं मिला, जो चाह रहे थे होना चाहिए था, ये प्लान था, ऐसा था, नहीं हुआ। मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला, वो मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला, वो माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर, आपसे पूछता हूं, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? देखिए कुछ भी चीजें आसानी से नहीं मिला करती। मैंने कभी लिखा था कि मिला नहीं कुछ पल भर में, मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है। मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है। बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। क्या बात, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता।
कि ऐ कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, डीप थॉट। कई बार इतना गहरा लिख देता है कि उसी में कूद जाता है और मिट्टी लोग डाल देते हैं। कवि को लोग ढूंढते हैं, कवि कहाँ गया हो, यही तो गहरा लिखा था तो फिसल गया। कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, अरे तुम डूबे को तिनका लिखो। ए कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। ये दायित्व है नई पीढ़ी का, जो कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से होना है। मैं अजीमा आबादी जी की याद को प्रमाण मानकर अगली पंक्ति, कि तेरी मेरी बात नहीं है, किसके हिस्से रात नहीं है। बस तेरी मेरी बात नहीं है, किसके हिस्से रात नहीं है। कि चांद सितारे सब लिखते हैं, कि चांद सितारे सब लिखते हैं, तुम कोई सूरज दिन का लिखो। ए कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। और मैं मुंगेर जिला का हूँ और मैं दिनकर की जमीन से एक मुट्ठी माटी उठाता हूँ और एक रखता हूँ। क्या बात है कि आँख में शोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। अरे आँख में शोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। कि राजमहल पर क्या लिखते हो, कि राजमहल पर क्या लिखते हो, किसी गांव का रास्ता लिखो। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो, अपने समय की चिंता लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब हम लोग अपनी उम्र के पिछले पड़ाव की ओर थोड़ा सा मुड़ते हैं। कि कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा